सांप, ये नाम सुनकर ही इतना खतरनाक लगता है और अगर गलती से ये हमारे आसपास भी दिख जाए तो हमारी नींद तक उड़ जाती है। वैसे तो हमारे शहरों और गांवों में पाए जाने वाले सांप आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जिसको सिर्फ तस्वीरों में ही देखने से किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं कुछ सांप ऐसे भी हैं जो गलती से आज के वक्त अगर जिंदा होते तो शायद इस पृथ्वी पर हम इंसानों का आज कोई नामो निशान तक जिंदा नहीं होता। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया भर के 2 ऐसे विशालकाय और खतरनाक जीवों के बारे में जिनकी विशालकाय शरीर और उनकी असीम ताकत को जानकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सच में पृथ्वी कभी ऐसे जीवों का घर हुआ करती थी। भले ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप सुनते ही हमारे मन में एनाकोंडा की तस्वीर आ जाती है, एक ऐसा विशालकाय सांप जिसका तांडव हम सभी ने फिल्म एनाकोंडा में बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। और वहीं दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ लोलांग। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर एक समय एक ऐसा सांप और मगरमच्छ की प्रजाति मौजूद थी जिसके सामने एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप या फिर लोलांग जैसे विशालकाय मगरमच्छ भी बच्चे जैसे लगते थे। हम बात कर रहे हैं सांपों की आज तक की सबसे बड़ी प्रजाति टाइटेनोबोआ की और मगरमच्छ की आज तक की सबसे बड़ी प्रजाति क्रोनोसोरस की। एक वक्त था जब पानी हो या जमीन, पृथ्वी पर मौजूद हर इलाके में इन्हीं 2 खतरनाक जीवों का आतंक था। दुनिया के हर जीव इन 2 खतरनाक जीवों से डरते थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर गलती से भी ये जीव पृथ्वी पर अब तक जिंदा रहते हैं तो क्या गलती से भी हम इंसानों का कोई वजूद बच पाता? क्या हम इंसान इन 2 खतरनाक दानवों के बीच अपनी जिंदगी को बचा पाते हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता अगर ये आज भी जिंदा होते। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ की, जो करीब 600 लाख पहले पृथ्वी पर रहा करते थे, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर करीब 1 करोड़ सालों तक अकेले राज किया है। यानी कि लगभग 1 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ से बड़ा और अधिक मजबूत कोई जीव ही नहीं था। टाइटेनोबोआ का आकार 45 फीट से ज्यादा और वजन 2 टन के बराबर होता था। अब आप सोच सकते हैं कि इतना भारी भरकम वजन वाले शरीर के साथ ये खतरनाक सांप कितना भयंकर दिखता होगा। इसकी लंबाई का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक कतार में 8 ट्रक को खड़ा कर दिया जाए तो इस सांप की लंबाई के बराबर भी नहीं होगा। अगर आज के जमाने की एनाकोंडा की तुलना टाइटेनोबोआ के शरीर से किया जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एनाकोंडा का वजन टाइटेनोबोआ के आधे से भी कम होता है। टाइटेनोबोआ कितना खतरनाक होता था इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी अपना भोजन बना लेता था। इसके शरीर में इतनी ताकत मौजूद होती थी कि हाथी और हिप्पोपोटामस जैसे बड़े जीवों को भी ये खा सकता था। लेकिन उस वक्त हिप्पोपोटामस जैसे जानवर नहीं हुआ करते थे, लेकिन टाइटेनोबोआ उस वक्त के बड़े बड़े मगरमच्छों तक को भी अपना भोजन बनाया करते थे। सबसे पहले मगरमच्छ को पूरी ताकत के साथ अपनी कुंडली में जकड़ना और फिर एक झटके में पूरा का पूरा मगरमच्छ को निगल जाना। वहीं दूसरी ओर अगर पानी में रहने वाले क्रोनोसोरस की बात करें तो क्रोनोसोरस कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके खोपड़ी का साइज ही 4 मीटर से ज्यादा था। क्रोनोसोरस की लंबाई 40 फीट थी। इसका वजन 12 टन था, जो आज के समय में पाए जाने वाले ब्लू व्हेल से भी कहीं ज्यादा है। लंबाई के मामले में भले ही क्रोनोसोरस टाइटेनोबोआ से कम था, लेकिन ताकत के मामले में ये टाइटेनोबोआ से कई ज्यादा अधिक होता था। मगरमच्छ की जैसी बनावट वाले क्रोनोसोरस की जबड़ों में बहुत ही नुकीले दांत हुआ करते थे और अगर एक बार कोई शिकार इन जबड़ों के पकड़ में आ गया तो उनका छूटना नामुमकिन हो जाता था। अब एक तरफ था टाइटेनोबोआ जो पृथ्वी के जंगलों के साथ साथ पानी में भी अकेला राज करता था और दूसरी तरफ क्रोनोसोरस जो पानी के अंदर अपना आतंक कायम करके रखा था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या ये दोनों खतरनाक जीव आपस में नहीं लड़ते थे? तो आपको बता दें ये दोनों ही जीव कभी भी आपस में आमने सामने नहीं आ पाते थे, क्योंकि इन दोनों ही जीवों के रहने का इलाका काफी ही अलग था। एक तरफ जहां क्रोनोसोरस
ठंडी और समुद्री इलाकों में रहना पसंद करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ टाइटेनोबोआ पृथ्वी के गर्म इलाकों में रहना पसंद करते थे। अब इस बात की कल्पना कर देखिए कि ये दोनों खतरनाक जीव एक साथ पृथ्वी पर मौजूद होते तो क्या हम इंसान इनके बीच अपने वजूद को बचाए रख पाते, या फिर क्रोनोसोरस और टाइटेनोबोआ का आतंक मानवों की प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर देता। रिसर्चर्स की माने तो अगर टाइटेनोबोआ हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहता तो वो भूमध्य रेखा की तरफ पाए जाने वाले देशों में रहना पसंद करता। मतलब कि ये सांप कोलंबिया और उसके आसपास के देशों में देखने को मिलते, क्योंकि वर्तमान में वहाँ का मौसम ही ऐसा है जहाँ पर टाइटेनोबोआ आराम से रह सकते थे। और अगर गलती से भी ऐसा हो जाता कि टाइटेनोबोआ जैसा विशालकाय सांप कोलंबिया और ब्राजील के इलाकों में आज भी जिंदा रहता, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने घरों के आसपास बिजली के तारों का खंभा बनाना पड़ता ताकि टाइटेनोबोआ उनके घरों के आसपास ना आ पाए। इस खतरनाक सांप का सामना करने के लिए वहाँ के लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ता और बहुत से लोगों को इस सांप से सामना करते टाइम अपनी जान भी गंवानी पड़ती। अगर टाइटेनोबोआ आज के वक्त भी जिंदा रहता तो खाने से लेकर जंगल तक, पानी से लेकर हवा तक, हर चीज बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होती। हम जंगल का राजा शेर को नहीं कह पाते और उसकी जगह टाइटेनोबोआ का जिक्र होता। इतना बड़ा होने के बावजूद टाइटेनोबोआ जंगल में रहने वाले हर एक जीवों को खाकर खत्म कर देता। आज के समय में पाए जाने वाले बहुत से जीव विलुप्त होने के कगार पर आ जाते। टाइटेनोबोआ धीरे धीरे करके जंगल के सारे जानवरों को खाकर खत्म कर देता है। एक एक करके सारे जंगलों के खाली होने के बाद अब जंगल में कुछ नहीं बचता तो इंसानी बस्तियों की तरफ निकल पड़ता। इंसानी इलाकों में पहुंचने के बाद टाइटेनोबोआ सबसे पहले ग्रामीण लोगों को और उन जानवरों को अपना आहार बनाता जो वहां मौजूद होते। जब गांव पूरी तरह से खत्म हो जाता तब ये इंसानों के द्वारा बसाए शहरों की तरफ मुड़ जाता। टाइटेनोबोआ धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने लगता और अब टाइटेनोबोआ का टकराव होता कुदरत के सबसे खतरनाक क्रिएशन से, यानी कि हम इंसानों से। भले ही आप सुनने में थोड़ा अजीब महसूस करेंगे, लेकिन इंसानों से बेरहम जीव इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। शुरुआत में भले ही टाइटेनोबोआ हम इंसानों पर हावी हो जाते, लेकिन समय के साथ साथ हम इंसान टाइटेनोबोआ से लड़ना भी सीख जाते और हो सकता है हम इंसान इस खतरनाक सांप को पकड़कर चिड़ियाघर के शोकेस में रखकर पैसा कमाना शुरू कर देते, जैसा आज करते हैं। यहाँ तक कि टाइटेनोबोआ के रंगीन चमड़ों का गोरख बिजनेस भी शुरू हो जाता। उधर जंगली इलाकों में टाइटेनोबोआ से बचने के लिए बड़े बड़े जानवर ठंडी इलाकों के तरफ भागने लगते। गर्म इलाकों के जंगल पूरी तरह से खाली हो जाते, जिससे जंगल और जंगल का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता। वहीं दूसरी तरफ बात क्रोनोसोरस की करें तो ये भारी भरकम समुद्री दानव समुद्र पर अपना कब्जा जमाए रखता। ब्लू व्हेल और शार्क जैसी बड़ी बड़ी मछलियां भी क्रोनोसोरस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भागते रहते। दुनिया भर के मछुआरे समुद्र में जाने से डरने लगते, जिसकी वजह से हर देश की इकोनॉमिक बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता। समुद्री जहाज को इतना ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता कि वो लहरों के साथ साथ समुद्र में रह रहे दानव का भी सामना कर पाए। इतना ही नहीं, समुद्री इलाकों के निगरानी करने वाले सुरक्षा जवानों को घुसपैठियों के साथ साथ समुद्र में रह रहे इस विशालकाय दानव का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता। एक तरफ पृथ्वी के जंगल और जमीनी इलाकों पर टाइटेनोबोआ का तांडव और दूसरी तरफ समुद्री इलाकों पर क्रोनोसोरस के आतंक की वजह से पृथ्वी का वातावरण इतना अधिक बिगड़ चुका होता कि ऐसे वातावरण में इन दोनों का ही जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। पृथ्वी का वातावरण ऐसा हो जाता कि ये दोनों खुद ही अपने विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाते और अंत में भूख और पृथ्वी में हो रहे वातावरण के बदलाव के वजह से हमेशा के लिए खत्म हो जाते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम इंसान इस टाइटेनोबोआ का सामना कर पाते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।